मार्शल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई और जानकारी ये मिल रही है कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवानों के घायल होने की भी मिल रही है खबर। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ ये मुठभेड़। सुबह सुबह एक बार फिर से आतंकियों की ओर से नापाक हरकत करने की कोशिश की गई। मुठभेड़ में 2 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कमकारी इलाके का यह पूरा मामला। पिछले कुछ हफ्तों में लगभग हर दिन जम्मू कश्मीर में किसी न किसी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। आज सुबह सवेरे आतंकियों की ओर से कुपवाड़ा में फायरिंग की गई थी। आपको बता दें कि आतंकियों की तलाश में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है और जब कुपवाड़ा में सेना की ओर से एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों की तलाश में जब अभियान चलाया जा रहा था, उस दौरान आतंकियों की ओर से बताया जा रहा है कि फायरिंग की गई। कुपवाड़ा में 3 दिनों में यह दूसरी मुठभेड़ है। कुमकरी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकी गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद कुपवाड़ा के कुमकरी इलाके में अभियान शुरू किया था। बताया जा रहा है कि कुछ आतंकी यहां पर छिपे हुए थे, जिनकी जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी। मुठभेड़ इसके बाद शुरू हुई। 2 जवानों के घायल होने की भी मिल रही है खबर। बताया जाता है कि जम्मू रीजन में 40 से 50 आतंकी अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए लगातार सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर मेरे साथ जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर मेरे साथ हैं। साथ ही साथ कर्नल रंजीत सिरोही भी मेरे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सहगल सर, आपसे कर लेती हूँ शुरुआत। पिछले 3-4 दिनों में कुपवाड़ा में ये दूसरा एनकाउंटर देखने को मिला है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में। जम्मू रीजन तो फोकस पिछले कुछ दिनों में नजर आया ही है। इसके अलावा अगर कुपवाड़ा में 2-3 दिनों में ये दूसरा एनकाउंटर हुआ है, तो क्या इस इलाके में आपको लगता है ज्यादा सक्रिय हैं आतंकी और आज भी आतंकियों की संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है? देखो, किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है बाज नहीं आता। इसके बावजूद कि उसने जब जब हिंदुस्तान को ललकारा है, मुंह की खाई है। चाहे वो 65 वॉर थी या 71 वॉर थी या 99 वॉर थी, या उसके बाद उसने जब उरी के ऊपर हमारे जवानों को हताहत किया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। जब पुलवामा ने उसने हमारे जवानों को अटैक किया तो हमने उसके ऊपर बालाकोट स्ट्राइक की। अभी फिर समय आ गया कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, और पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। साफ तौर पे कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कारगिल से कि हम चुन चुन कर उन आतंकियों को ढूंढ निकालेंगे, जो चाहे नॉर्थ कश्मीर में आ गए हों या सेंट्रल कश्मीर में आ गए हों या जम्मू के रीजन में आ गए हों, और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको भी चुन चुन के ढूंढेंगे और उनको भी खत्म किया जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पिछले 3 सालों में हमने 127 जवानों ने हमारे शहादत दी है। देशवासियों को बड़ा गुस्सा है, वो चाहते हैं कि सरकार कुछ कड़ी कार्रवाई करे, और मुझे पक्का यकीन है कोई कड़ी कार्रवाई होगी। और इस समय हो सकता है कि पाकिस्तान का जो हार्टलैंड है पंजाब, उसको वहाँ कार्रवाई हो सकती है। अगर आपको याद होगा तो पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान के 7 घुसपैठिए पठानकोट में भी नजर आए, और पठानकोट पंजाब का इलाका है जहाँ पे पहले घुसपैठिए पिछले 2-3 सालों के बाद में नजर नहीं आए थे। जहाँ तक कुपवाड़ा का एरिया है, इस इलाके में भी, तंगधार के इलाके वगैरह में भी और गुरेज के इलाके में भी पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिश है घुसपैठियों को दाखिल करने के लिए। उसके लॉन्च पैड्स में बहुत सारे आतंकी खड़े हैं। अगर आपको याद होगा तो तकरीबन 72 आवर्स पहले उन पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे उनके आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स मोटिवेट कर रहे थे आतंकियों को। 50 से 80 आतंकी और थे लॉन्च पैड्स के अंदर, जिनको मोटिवेट कर रहे थे कि इस समय हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ कीजिए ताकि वहाँ पे जो इलेक्शंस आने वाली है उसमें दखलअंदाजी दी जाए, फौज को अटैक कीजिए ताकि फौज का मोरल जो है उस थोड़ा कम हो, दहशत खौफ पैदा किया जाए वहाँ के लोगों के अंदर, ताकि वो उस माफी इलेक्शन में हिस्सा ना लें जिस माफी को उन्होंने लोकसभा में लिया है। फिर ऑन गोइंग अमरनाथ यात्रा है, उसको भी टारगेट करने की कोशिश करेंगे। फिर इलेक्शन के दौरान में बड़े बड़े नेता हर पार्टी के आएंगे जम्मू कश्मीर में, वो भी टारगेट पर होंगे। ऐसे में पाकिस्तान जो है बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को
हिंदुस्तान में दाखिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आए दिन जो पहले आ चुके हैं जम्मू में 50 से 60, उसके अलावा जितने भी अभी आने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मछैल सेक्टर हो, चाहे कुपवारा सेक्टर हो, चाहे वो गुरेज सेक्टर हो, चाहे यही सांबा जम्मू का इलाका हो या कठुआ का, आए जी दिन हम उनको ढेर कर रहे हैं। जो हमारी वीकनेस थी जम्मू रीजन में, क्योंकि हमने यहाँ से सैनिकों को हटा के लद्दाख में लगा दिया था, उस वीकनेस को भी कमजोरी को भी हम अभी नजरअंदाज नहीं कर रहे। 7 से 8 हजार एक्स्ट्रा ट्रूप्स लगा रहे हैं, कुछ कमांडोज लगाए हैं, पैरा कमांडोज। और लेकिन हमें वीएन झा सर, यकीन पीके कर रहे सहगल सर आप बने रहिए, मैं वीएन झा सर के पास अब जा रही हूँ। वीएन झा सर, आज 27 जुलाई है और इन 27 दिनों में जम्मू कश्मीर में 9 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें हमारे 13 जवानों की शहादत हुई है, जबकि 12 आतंकी ढेर हुए हैं। मुंह तोड़ जवाब तो दिया जा रहा है सभी कोशिशों का आतंकियों के, लेकिन क्या लगता है कि नाउ इट्स हाई टाइम और अब ऐसा कुछ ऑपरेशन होना चाहिए कि आतंक का जड़ से खात्मा हो सके और एक बड़ा और क्लियर मैसेज आए। अंजलि, गुड मॉर्निंग आपके सारे व्यूअर्स को। देखिए, इसमें जो चल रहा है यहाँ पे पाकिस्तान के समर्थित कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे यहाँ भी कुछ आतंकी हैं जो होम ग्राउंड है यहाँ पे। हमारे यहाँ भी कश्मीर में और आसपास के एरिया से भी लगभग आधी दर्जन तंजीम्स हैं जो होम ग्राउंड है यहाँ पे। तो वो तो हैं ही, और साथ ही पाकिस्तान से भी इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है। तो हम लोग हमेशा यही चीज़ बात करते हैं कि हाँ ये ख़त्म हो जाएगा, सफाया हो जाएगा लास्ट स्टेज पे। नहीं अंजलि, ऐसे नहीं है। देखिए, जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रियलाइज़ करेगी कि ये सिर्फ टेररिज्म नहीं है, इसमें कुछ और भी है, मेरे ख्याल से शायद उसी दिन जो काउंटर ऑपरेशन है वो ट्रैक पे आएगा। और ये चीज़ कहने में अब कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो चीज़ें 80 के दशक से शुरू हुई है, उसके 40 साल होने जा रहे हैं। कब तक हम अपने आप को फूल करते रहेंगे अपने आप को कि यहाँ पे सिर्फ समर्थन है आतंकवादियों का, या पाकिस्तान से आतंकवादी यहाँ पे आते हैं? नहीं अंजलि, यहाँ पे आतंकवादी यहाँ हमारे यहाँ के भी हैं, और वो वही चीज़ है जो हम आइडियोलॉजिकल कर रहे थे, और आपने भी हिंट दिया था। एक्सेप्ट कर लें कि ये जिहाद चल रहा है वहाँ पे, चाहे लोअर स्केल पे ही क्यों नहीं चल रही हो। मैं आपको आज से 8 साल 10 साल पहले लेके जाता हूँ, जब मुफ्ती महबूबा ने, जो कि पीडीपी के काफ़ी उसके जो टेररिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उसके काफ़ी नज़दीक होती हैं, एक्सेप्ट किया था कि हाँ लगभग 5% लोग जो हैं वो आतंकवादी हैं। अंजलि, 5% लोग अगर जम्मू कश्मीर के अगर आतंकवादी हैं, पहले की बात है, आज से कई साल पहले की बात है, काफ़ी ज़्यादा नंबर है उसकी। और ये सब होम ग्राउंड है। इन्होंने इसमें ज़्यादा ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाई है, फिर उसको अंदर में यहाँ घुसाया गया है। तो ये आइडियोलॉजिकल वॉर है अंजलि। मैंने 1990 में कश्मीर में देखा हुआ, मैं वहाँ पे था जी। मस्जिदों से लाउड स्पीकर से आवाज़ आती थी, रलीफ सलीफ या गलिफ। पंडितों को धमकी वहाँ पे देके वहाँ से भगाया गया था। तो ये चीज़ें तो हमने देखी है। वहाँ पे होम ग्राउंड जो जिहादी नेटवर्क है वो कायम है, और जिहाद जहाँ पे भी है अंजलि, ये आसानी से जाने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप गाज़ा देख लीजिए। गाज़ा में लगभग 40,000 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन जिहादी ने अपनी वो होड़ जो है वहाँ की जनता पे नहीं छोड़ी है। चाहे उसके औरतें ही मर रही हैं, वो बच्चे मर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारा जिहाद है। तो ये आइडियोलॉजिकल वॉर जो है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और तब आप काउंटर ऑपरेशन कीजिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कहता हूँ, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। आज के दिन में सिर्फ 30 सेकेंड और, आज के दिन में पूरे दुनिया में एक ही ऐसा कंट्री है जिसने ये रेडिकलिज्म, इस्लामिक रेडिकलिज्म और जिहाद पे काबू पाया हुआ है, और वो है चाइना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चाइना जितना रिप्रेसिव है हम भी उतना रिप्रेसिव हो जाएं, लेकिन चाइना ने जो जिहाद के ऊपर में कंट्रोल करने के लिए जो प्रिंसिपल्स अपने लिए हैं, उस प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए, और उसके बाद आपको कामयाबी मिलेगी। संजीत सिरोही जी, आपको भी क्या लगता है कि जो पुराना लोकल नेटवर्क जम्मू में हुआ करता था इन आतंकियों का, जो कि बीच में शांत हो गया था, चूंकि पूरा फोकस कश्मीर की ओर चला गया था, वही लोकल ग्रुप और नेटवर्क जम्मू में एक बार फिर से एक्टिव हो गया, जिनकी मदद से ये हमले बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में? अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी सिरोही जी।
सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार कनेक्ट करवाने जी 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 बोलिए। हेलो। बोलिए सर, आ रही है आपकी आवाज। या अंजलि जी, मैं ये बोल रहा था, जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि ये जो पहले जम्मू में भी पहले यही था, लेकिन पिछले 10-12 साल से आप देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का और जो काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड था और जो हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क था बहुत अच्छा था। लेकिन क्योंकि कश्मीर में हालात ज़्यादा खराब थे, तो वो ज़्यादा फोकस जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़्यादातर जो है वहीं पे कश्मीर में रहा, और उसकी वजह से 370 के बाद, आर्टिकल हटने के बाद कश्मीर में पिछले 5 साल में बहुत शांति हुई। और वो हमने, वो प्रूफ है, वो किसी से हमें कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पिछले साल हमने G20 किया, इस बार हमने लोकसभा का इलेक्शन किया, और उन रिजल्ट से हम साफ बता सकते हैं कि कश्मीर में काफी शांति हुई है। और जो ग्रुप कैप्टन साहब बोल रहे जिहाद का, मैं नहीं मानता कि हम कश्मीर को जो है गाजा के साथ कंपेयर कर सकते। देयर इज नो कंपैरिजन। ठीक है, उनकी लड़ाई, पैलेस्टीनियन की जो लड़ाई है वो उनकी अपने देश की लड़ाई है, वो अपनी एक आइडेंटिटी की लड़ाई लग रही है। मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में किसी की आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। तो वो जिहाद उस तरह का नहीं है जिस तरह में गाजा में चल रहा है। और ये जो जिहाद भी है, ये सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को, जो कि जिहाद में पैसे लेके कोई टेररिस्ट नहीं काम करता, लेकिन जो कश्मीर में या जम्मू में जितने टेररिस्ट हैं, ये कोई जिहादी नहीं है। इनको जो है पहले से पैसे दिए जाते हैं, इनको घर वालों को पैसे दिए जाते हैं, और उनको सपने दिखाए जाते हैं कि ऊपर जाके आपको 72 वो हूरें मिलेगी जन्नत के अंदर। तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ जम्मू में जो ज्यादातर अब हो रहा है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान बुखलाया हुआ है। G20 हुआ, इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसमें वोटर बहुत तादाद में बाहर आया, और अब जो है असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान ये सब गतिविधि, ये एक्टिविटी इतनी तेजी से कर रहा है। और एक वजह और भी है, जो जम्मू एरिया में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस थे, खास तौर पर जो हमारी आर्मी की यूनिट थी, वो गलवान के एक्शन के बाद LAC पे ज्यादातर डिप्लॉय हो गई है। वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर भी कदम उठाए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पे लाया जा रहा है। जो पुराना इंटेलिजेंस नेटवर्क था, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे जरूरी है, बाकी आप कितने भी इंटेलिजेंस लगा लो, लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो कुछ हद तक पीछे रह गई थी। अब उसको भी डेवलप किया जा रहा है, और जो जैसे शांति कश्मीर में बहाल की थी, वैसे ही शांति आने वाले समय में जम्मू में भी हो जाएगी। ठीक है, PK सहगल सर, जम्मू में रियासी में जो हमला हुआ था पिछले महीने, बस पर अटैक जो हुआ था, उसके बाद जो मारे गए आतंकी थे, उनके पास से जो डिवाइस बरामद हुई थी, सैटेलाइट फोन, साथ ही साथ कुछ ऐसे हथियार जो पाकिस्तान में सेना की ओर से इस्तेमाल किए जाते हैं, और उस बात से के बाद से ये पता चला, सबूत मिले सीधे तौर पर कि आतंकी जो नए नए भर्ती हुए हैं उसमें पाकिस्तानी आर्मी है, मौजूदा कुछ आर्मी है, कुछ पूर्व सैनिक भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये नई साजिश है पाकिस्तान की, या फिर पहले भी ऐसा हुआ है जब पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर पाया गया हो हमलों में? यहाँ पर तो पाकिस्तान की आर्मी का इन्वॉल्वमेंट तो सीधे तौर पे कई बार पाया गया है, और अभी भी दोबारा पाकिस्तान जबरदस्त बुखलाया हुआ है। बिल्कुल मैं सिरोही से सहमत हूँ कि पाकिस्तान जबरदस्त बुखलाया है कि हमने G20 सक्सेसफुल किया, लोकसभा सक्सेसफुल हुआ, और आने वाली असेंबली इलेक्शन भी बहुत बड़े पैमाने से सक्सेसफुल होगी। और कश्मीर में टूरिज्म बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप हुआ है, वहाँ IIT आ गया है, IIM आ गया है, और पाकिस्तान के लोग जो है POK में बैठे हुए वो साफ तौर पर देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस माफी की तरक्की हो रही है, और उधर उनका जीवन जो है और ही बदतर बनता जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखकर पाकिस्तान जबरदस्त बुखलाया हुआ है। उसकी जबरदस्त कोशिश है कि वो फायदा उठाए जो हमारी खामियां हमने क्रिएट की गलवान के बाद में, और उसी की वजह से उसने घुसपैठ सक्सेसफुल हुई है। और इस घुसपैठ में जो 65 कहा जा रहा है, कोई कुछ लोग कह रहे हैं 50 से 65, लेकिन 65 to 80 घुसपैठिए जो आ गए हैं, अलग अलग जगह में बट गए। दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड इन जंगल वॉरफेयर। इनके पास आधुनिक हथियार है जो अमेरिका के अफगानिस्तान में छूटे थे। इनके पास इंक्रिप्टेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन है जिनको आप किसी प्रकार से इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये आतंकी जो है बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी के रिटायर्ड पर्सनल हैं, प्लस सर्विंग भी हैं। अगर आपको याद होगा जब कारगिल में युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान ने अपने जो जवान उनके शहीद हुए थे उनकी बॉडीज भी नहीं उठाई थी, ये कहकर कि वो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं।
उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के 5000 सोल्जर से किसी माफिक पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अभी हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया है कि हर हालत में ये जो घुसपैठिए हैं और इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनको बर्बाद किया जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, और पाकिस्तान को भी जबरदस्त सबक सिखाया जाएगा। मेरे मुताबिक बिल्कुल उसी माफिक जैसे बालाकोट की स्ट्राइक हुई या उरी की स्ट्राइक। लेकिन इस बारी हम कहाँ पे हमला करते हैं, कौन से लॉन्च पैड को बर्बाद करते हैं या कौन से टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप को बर्बाद करते हैं, ये तो सरकार ठीक है, फैसला करेगी। वीएन झा सर, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, सहगल सर कह रहे हैं पार्ट 3 अब होना चाहिए स्ट्राइक का। लेकिन क्या इन स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान में जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो हाइड आउट्स हैं, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, यानी कि जो मददगार हैं, उनकी कमर तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आतंक का खात्मा करना है तो? अनम्यूट कीजिए वीएन झा सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। अंजलि, जो भी सहगल साहब ने कहा और पहले सिरोही साहब ने कहा, ठीक कहा उन्होंने। लेकिन देखिए, जो आतंकी आते हैं अक्रॉस द बॉर्डर से, उनको पनाह तो मिलती है, ये तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और वो पनाह देने वाले कौन हैं? हमारे ही लोग हैं। तो ये चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो पनाह क्यों देते हैं, किन कारण हो सकते हैं। एक तो जो उनका जो भय है, गन पॉइंट पे वो अपना शेल्टर यहाँ पे लेते हैं, वो आजकल कम हो गया। वो बहुत पहले होता था, आजकल कम हो गया। दूसरा, प्रलोभन देके कि पैसे उसको देके उनसे सिंपैथी पाते हैं। और तीसरा जो है, जो सबसे कॉमन कॉज है, वो है आइडियोलॉजिकल। देखिए, सहगल साहब ने भी और सिरोही साहब ने कहा ना कि वो 32 हूर, ये इन लोगों के दिमाग में है, जिहादियों के दिमाग में ये चीज है कि हम इस्लाम के लिए काम करते हैं। देखिए, कब तक हम अपने आप को फूल करते रहेंगे। ये लोग, हम जानते हैं कि आज के दिन में लगभग 28 या ऐसे कुछ लॉन्च पैड्स जो हैं वो जिहादियों से भरे हुए हैं, और वहां से वो इन्फिल्ट्रेट कर पाते हैं। उन्होंने टनल भी बनाई हुई है, वो बाढ़ को भी काट के आते हैं। बहुत सारे तरीके हैं उसको यहाँ आने के। शुक्र है कि अभी ये जिहादी सिर्फ इसी जो पश्चिमी बॉर्डर है वहां से आते हैं। कल को मान लीजिए अगर ये इस जो बंगाल है, बांग्लादेश, अगर वहां से आएंगे, अगर ये और भी जगह से इन्फिल्ट्रेट करेंगे तो हमारी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये चीज जो है, ये आइडियोलॉजिकल उनका इन्वॉल्वमेंट है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि आप पकड़ के मारते रहे, हम लोग पकड़ के मारते रहेंगे। अभी कह रहे हैं कि सहगल साहब बता रहे थे 50 है या 60 है या 70 है, मार दीजिए। क्या इसके बाद वो नहीं आएंगे? फिर आएंगे वो, ये आते रहेंगे, इनको यहाँ पे लोकल सपोर्ट भी मिलती रहेगी। तो फिर तरीका क्या है? हम ऐसे ही करते रहेंगे, हम ऐसे ही डिबेट करते रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट में ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन होती रहेगी कि हाँ हम यहाँ पे मार देंगे, वहां पे मार देंगे। लेकिन उनका जो इन्फिल्ट्रेशन है तो कंटिन्यू है, उनका यहाँ पे जो सपोर्ट है वो कंटिन्यू है। तो उस सपोर्ट को कम करने के लिए या बंद करने के लिए मैंने आपको हिंट दिया था, जो चाइना जो प्रिंसिपल बताता है, सिर्फ छोटे से समय में बताता हूँ, 5 प्रिंसिपल। उनका सबसे बड़ा जो तरीका है चाइना में कंट्रोल, जो जिनजियांग में कंट्रोल किया हुआ, एक तो बच्चों को, 16 साल से कम के बच्चों को कुरान की तालीम बंद कर दी है, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेज है जबकि दिमाग जो है वो परफेक्ट नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं कि ये काफिर का जो कॉन्सेप्ट है कुरान में वो क्या चीज है। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो बहुत बड़ी चीज है। दूसरी, हर फ्राइडे को खुतबा होता है, खुतबा में जो चीजें पढ़ी जाती है, जो स्क्रिप्ट पढ़ा जाता है, वहां पे हर इमाम को ये डायरेक्शन दी गई कि उस खुतबे को पहले प्री स्क्रीन करवा ले सीसीपी से, और हर गांव जो है, हर विलेज जहां जहां पे है, हर वहां पे सीसीपी के मेंबर्स हैं, उनसे स्क्रीन करा ले और वही खुतबा पढ़े। तीसरी चीज जो उन्होंने की है, उन्होंने सिर्फ 10 सेकेंड ऑफ, हर विलेजेस में सीसीपी के जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो है वहां के लीडरशिप के नुमाइंदे हैं, वो देखते रहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस तरह से कुछ और भी हैं, और 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मन बना लेगी कि हम भी इस रेडिकलिज्म को अपने सरजमीन पे नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए, बदलाव तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे वीएन झा सर की बदलाव तो बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। लोगों में डर हुआ करता था, घरों से बाहर नहीं निकलते थे इलेक्शंस के टाइम पे, और लोकसभा चुनाव की तस्वीर आपने भी देखी होगी। बदलाव तो बहुत हुआ है, तस्वीर तो बहुत ज्यादा बदली है, लेकिन अब जरूरत है और ज्यादा सख्ती दिखाए जाने की,
सिरोही जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हमारी ओर से ही हुई है? 2020 तक जम्मू रीजन में डिप्लॉयमेंट सुरक्षा बलों का बहुत ज्यादा रहता था, लेकिन फिर जब गलवान वाला एपिसोड हुआ उसके बाद उस डिप्लॉयमेंट को शिफ्ट कर दिया गया लद्दाख, और जब वो डिप्लॉयमेंट लद्दाख शिफ्ट हुआ तो कश्मीर से आधार आतंकियों ने जम्मू को अपना बना लिया, और यही वजह कि अब इतनी ज्यादा एक्टिवनेस देखने को मिल रही है आतंकियों की जम्मू में। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ये जो है आप देखेंगे कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी हमारी, जो हमको खबरें मिलती थी बकरवाल और उनसे मिलती थी, वो जब हमारी फौज वहां से चली गई तो वो जो कांटेक्ट होता है, क्योंकि आप देखेंगे काउंटर इंटेलिजेंसी का एक ग्रेड होता है, उस ग्रेड के अंदर गांव जो है, गांव के साथ हर गांव में जो सरपंच होता है उसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत अच्छा तालमेल रहता है। क्योंकि मैं पंजाब में भी रहा हूँ, मैंने पंजाब का भी इंसर्जेंसी देखी है, मैं कश्मीर में भी रहा हूँ, मैंने वहाँ दोनों जगह की इंसर्जेंसी देखी है। और जो जहाँ साहब बता रहे हैं कि वो जो लोकल बंदों से सपोर्ट चलते हैं, वो ठीक बता रहे हैं। लोकल सपोर्ट जो मिलती है या तो डर से मिलती है, या लालच से मिलती है, या रेडिकलाइजेशन या इस्लामाइजेशन, या उनका जो जिहादी उनको जो चीजें बताई जाती है उससे। पर मेरा ये मानना है कि वहाँ पे जम्मू में ही और कश्मीर में भी और पहले पंजाब में भी कोई हर आदमी खालिस्तानी नहीं था, या हर आदमी जिहादी नहीं है। कश्मीर और जम्मू में भी कोई लोग, जो ज्यादातर लोग जो पनाह देते हैं टेररिस्टों को, डर से देते हैं। कुछ लोग जो मैं कह रहा हूँ 60 to 70% देते हैं पनाह डर से, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपनी औरतों की रक्षा के लिए। कुछ लोग देते हैं पैसे के लालच से। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि अब उसके उनके जिहादियों के साथ उनके भी बातें सोच जो उनकी मिलती होगी। अब जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, ये बिल्कुल सही बात है कि जम्मू में हमारा ग्रेड बहुत अच्छा था। और आप देखेंगे कि इस साल से लेके पिछले अगर 10-15 साल की आप जम्मू की टेररिस्ट की हिस्ट्री देखो, एक्टिविटीज देखो, तो बहुत कम हो गई थी। शुरू में यहाँ पे ही बहुत ज्यादा थी, और पूरा पूरा फोकस जो टेररिस्टों का था वो कश्मीर के ऊपर था। वैली को ISI की सबसे बड़ी पहुंची, क्योंकि जम्मू में आप देखेंगे जम्मू और में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, लेकिन कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान हैं जो हिंदू थे वो छोड़ के आ गए थे। तो उनको लगता था, ISI को लगता था, उग्रवादियों को लगता था कि कश्मीर एक बड़ा सॉफ्ट बेड है, बहुत सॉफ्ट टारगेट है, उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। लेकिन जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया, जब से सिक्योरिटी फोर्सेस और सक्रिय हुए, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां पे रूल आया, तब से जो है ये सब बदलाव आया। अब पाकिस्तान के पास अब सॉफ्ट बेड कौन था? उनके पास ऑल्टरनेट जो ऑप्शन था अवेलेबल था वो जम्मू था। अब जम्मू में सबसे बड़ा उनको फायदा दो हुए। एक तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो फौज की टुकड़ियां थी वो वहां से चली गई थी LAC के ऊपर, और दूसरा जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो हमारा ग्रिड था, जो हमारा बकरवाल और इनके साथ जो सरपंचों के साथ और बाकी लोकल जो नेटवर्क था, वो हमारा धीरे धीरे करके कमजोर हो गया। हमने ये सोचा कि जम्मू शांत है तो हम भी थोड़ी, हमारे भी सिक्योरिटी फोर्सेस लापरवाह हो गए। वो कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, जब बहुत दिनों से शांति रहती है तो कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। उसी की वजह से पाकिस्तान ने फायदा उठा के, और जैसे जनरल साहब ने भी बताया, बाकी जो है जहाज साहब ने भी, मैं भी बता रहा हूँ, पाकिस्तान बुखलाया हुआ है, खास तौर पर लोकसभा इलेक्शन के बाद। और वो नहीं चाहता है कि असेंबली PK सहगल सर, आपको क्या लगता है जम्मू में हमले इतने ज्यादा क्यों बढ़े हैं? कामयाब कैसे हो रहे हैं आतंकी? देखो, उन्होंने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया। जैसे कि वहाँ बड़ा जबरदस्त सिक्योरिटी ग्रिड था, 2002 से लेकर कोई बड़े हादसे को अंजाम नहीं हुआ था जम्मू के इलाके में। सरकार ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि असेंबली इलेक्शन से पहले हम वहाँ से हर प्रकार से फौज को हटा देंगे और कंप्लीट एरिया जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को हवाले कर देंगे। फिर जब कोविड हुआ, 3 साल तक फौज में कोई भर्ती नहीं हुई, फौज की नफरी 2 लाख कम कर दी। फिर जब ये गलवान का इंसिडेंट हुआ तो जम्मू से 70 से 80% फौज जो थी यहाँ से हटा के गलवान में, लद्दाख में भेज दी, जिससे की वजह से यहाँ से सिक्योरिटी ग्रिड जो है काफी कमजोर हो गया। आपका इंटेलिजेंस ग्रिड जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो कंप्लीटली खत्म हो गया। जो हमारे आइज एंड ईयर्स थे, बकरवाल और गुजर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से, कुछ पॉलिटिकल लोगों की स्टेटमेंट्स की वजह से उनकी सहानुभूति जो है फॉर द टाइम बिंग आतंकवादियों की तरफ हो गई, और वो हर प्रकार से उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं। लेकिन उनको भी अभी समझ आ गया कि ये उनके फायदे के लिए नहीं है, उनके परिवार के फायदे के लिए नहीं है, और किसी भी हालत में सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी सरकार चुन चुन कर उन तमाम लोगों को, उन तमाम ऑफिसर्स को जो जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस में
जो आतंकवादियों के साथ सिंपैथी दर्शाते हैं उनको डिसमिस किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। और हम यकीनन पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। जी। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। हमको इस बारी बॉर्डर को क्रॉस करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अभी ऐसे हथियार है, बिना बॉर्डर क्रॉस किए हम वो तमाम कार्रवाई कर सकते हैं जो हमने बिल्कुल उरी के इंतजार बाद है की। उस कार्रवाई का, उस समय का। फिलहाल आप सभी का, आप तीनों का बहुत शुक्रिया सर इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहा है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।